नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी के लिए संस्कृत विषय में वर्णमाला के बारे में अध्ययन करेंगे। संसार के प्रत्येक भाषा की वर्णमाला होती है। जिन वर्णों में भाषा लिखी जाती है उन वर्णों की माला को वर्णमाला कहा जाता है। संसार में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, प्रत्येक भाषा की वर्णमाला होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। भाषायां सूक्ष्मतम इकाई वर्णः भवति। वर्णानां समूह वर्णमाला कथ्यते। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 46 वर्ण होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। संस्कृत में स्वर 13 और व्यंजन 33 होते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। येषां वर्णानाम् उच्चारणं स्वतंत्रतया भवति ते स्वरा कथ्यन्ते। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है या होता है उसे स्वर कहते हैं। संस्कृते स्वरा द्विविधा सन्ति। संस्कृत में स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वरा, दीर्घ स्वरा। ह्रस्व स्वर 5 और दीर्घ स्वर 8 होते हैं। फिर आता है व्यंजन। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन जो संख्या में 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन जो संख्या में 4 होते हैं, ऊष्मीय व्यंजन भी 4 होते हैं। संस्कृत भाषायां त्रयोदश स्वरा सन्ति। संस्कृत भाषा में स्वर 13 होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं जो दो भागों में बटे होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगे, अर्थात एक मात्रिक काल वाले वर्ण ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से दुगना समय जिसके उच्चारण में लगता है ऐसे स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं, अर्थात द्विमात्रिक कालिक वर्ण या स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर 5 हैं, अ, ई, उ, री, री, और दीर्घ स्वर 8 हैं, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। नोट, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। व्यंजन। व्यंजन संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन 33 होते हैं, जिनको 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन जो संख्या में 25 है। क से म तक जो वर्ण होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। क से म तक 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, लव। ऊष्मीय व्यंजन भी 4 होते हैं, स, स, ह। स्पर्श व्यंजन जो क से म तक है उनको स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं
क्योंकि जब इसका उच्चारण किया जाता है, इन वर्णों का जब उच्चारण किया जाता है तो हमारी जीवा, दांत, होठ आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इस कारण से इन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, यर लव। इनको अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इसका उच्चारण करते हैं, इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो यह वर्ण की ध्वनि, इन वर्णों की ध्वनि हमारे अंतःकरण से निकलती है। इस कारण इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऊष्मीय व्यंजन स, 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 ह, इनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह से हल्की सी गर्म हवा बाहर निकलती है, ऐसा हमें आभास होता है। इस कारण से इन वर्णों को ऊष्मीय व्यंजन कहा जाता है। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के साथ ही होता है। केवल व्यंजन, जिसे अर्धाक्षर कह सकते हैं या हल कहते हैं, केवल व्यंजन का उच्चारण करना संभव नहीं है। हम ऐसा चाहें कि हम सिर्फ व्यंजन का ही उच्चारण करें तो यह संभव नहीं है, क्योंकि व्यंजन धन स्वर बराबर वर्ण, अर्थात एक व्यंजन और एक स्वर मिलकर के एक पूर्ण वर्ण का निर्माण होता है। व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है। बिना स्वर की सहायता के व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण के लिए क धन अ बराबर क धन आ बराबर का, क धन उ बराबर कु। क में व्यंजन में अ, आ, उ आदि स्वर जुड़ने से ये पूर्ण वर्ण बने, तो फिर उसका उच्चारण अपन क, का, कु के रूप में करते हैं। आज हमने वर्णमाला के बारे में अध्ययन किया। अब कुछ प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्न हैं। पहला, वर्णस्य परिभाषायाम लिखत। वर्ण की परिभाषा लिखिए। संस्कृत भाषायां वर्णमालायां कति वर्णा भवन्ति। संस्कृत भाषा में वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तीसरा, स्वराणां कति संख्या भवति। स्वरों की कितनी संख्या होती है। व्यंजनानां उच्चारणं केन सह भवति। व्यंजनों का उच्चारण किनके सहयोग से या किसकी सहायता से होता है। पांचवा, अंतस्थ व्यंजनानि लिखत। अंतस्थ व्यंजन लिखिए। और छठा है, संस्कृते मूल स्वरा ह्रस्व स्वरा के सन्ति। संस्कृत में मूल स्वर जिन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, वे कितने हैं, लिखिए। इन 6 प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के बाद एक लाइन खींचनी है। दिनांक लगा करके आज का काम अभ्यास पुस्तिका में करना है। धन्यवाद।